हेलो डियर्स, मैं एनके सर। आज मैं आप लोगों का आंख खोलने वाला हूँ। बोले यार, आंख तो दो ही होता है जो कि खुला हुआ है। नहीं, आप लोगों का आंख एक्चुअली में पूरी तरह से बंद है। आप लोग चीज़ों को रटने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ते हो ना कहीं वो एक्चुअली में बचपन वाला ही टॉपिक होता है। बस उसको थोड़ा सा चमका करके समझ जाओ कि आप लोग को बोला जाता है कि यार ये एडवांस हो गया। नहीं, वो एडवांस नहीं है। कहीं ना कहीं वो पुराना ही चीज़ होता है जो कि हम लोग पहले से ही जानते हैं, और उसको बस नया नाम दे दिया जाता है तो आप लोग घबरा जाते हो। और कहीं ना कहीं आप लोग को लगता भी होगा कि यार ये तो टॉपिक एकदम मेरे लिए नया है पढ़ने के बाद भी। बट मैं आज आप लोगों को इंटर रिलेट कराऊंगा पुराने वाले चीज़ों से, जो कि आप लोगों को ऐसा करना चाहिए हर एक स्टडी में। देखो यार, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये आप लोग पढ़े हो, है ना? क्या पढ़े हो? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लोग कैसे निकालते हो? देखो, जिसको वेक्टर नहीं आता है ये वीडियो उसको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है? लेकिन आप लोगों को अगर वेक्टर जानते हो, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ वेक्टर है। अगर मैं बोलूं कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो आप लोग यार रटे हो, टीचर आप लोग को ऐसे रटवा दिए होंगे, है ना, कि इसको रट लो, है ना, कि आई कैप रूट अंडर में आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। तो रूट अंडर में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और आप लोग इसको रट के एकदम बहुत ही मजे में बहुत सारा क्वेश्चन बना लिए, और आप लोग को फुल कॉन्फिडेंस भी आता होगा कि यार इतना आसान सा चीज़ एडिशन है तो और रूट करना है, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि ये चीज़ आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, मतलब इट मीन्स बचपन बोले तो 9-10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज़ आप लोग पढ़े हो। बोले कैसे यार? देखो, मैं थोड़ा सा आप लोगों को फील दिलाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है, वही लेता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप। चलो मैं अभी 2D में लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो कैसे निकालोगे? रूट अंडर में आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, इट मीन्स रूट अंडर में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे नहीं करोगे? और ये आप लोग करते हो। लेकिन देखो, अगर मैं उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तहत ले जाऊं, तो देखो आप लोग को समझ में आएगा थोड़ा सा। देखो, आई कैप का मतलब क्या होता है यार? आई कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड जे कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये मेरा एक्स एक्सिस से देख सकते हो, है ना, एक्स और एक्स डैश, और ये हो गया वाई और वाई डैश। तो अगर मैं इसको एज अ कोऑर्डिनेट के जैसा अगर मैं लेना चाहूँ, तो बताओ तो आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में कितना चला है? 2 चला है। देख लो, यहाँ है 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 2,3 बताओ, x में 2 है और y में 3 है, देख लो, x में 2 है और y में 3 है, देख सकते हो। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, देख सकते हो। देखो, ये वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। तो देखो, यही कोऑर्डिनेट अपना क्या है? 2,3 है। क्या है? 2,3 है। तो अगर मैं इसको ओरिजिन से अगर मैं मिला दूं, तो यही जो है ना अपना वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। ओ ए वेक्टर, मान लिया जाए पॉइंट ए है, तो ओ ए वेक्टर को हम लोग वेक्टर ए से दिखा रहे हैं। देख लो, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2i कैप प्लस 3j कैप। और पता है इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लोग निकालते हो तो क्या निकालते हो? देखो यार, मैग्नीट्यूड निकालते हो, पता है, डिस्टेंस फार्मूला, है ना। डिस्टेंस फार्मूला आप लोग बचपन में पढ़े हो, रूट अंडर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, पढ़े हो कि नहीं? आप लोग को याद होगा कि ऑरिजिन में 0,0 होता है, और ये अपना देखो, इसको मान लिया जाए x1, y1 है, और ये अपना x2, y2 है, ठीक है। तो बताओ, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो सिंपली क्या कर रहे हैं ना, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। देख लो, रूट अंडर में x2 माइनस x1 का स्क्वायर बोले तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बोले तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर, देख सकते हो, तो 3 का स्क्वायर आएगा। देख लो, और यही चीज़ आप लोग को पढ़ा दिया जाता है ना, कि मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चे, तो क्या करना है? उस वेक्टर का आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर और एक रूट लगा देना है, ठीक है। तो आप लोग रटते हो उस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है? देखो, मीनिंग मैं बता देता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कहने का मतलब है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन। जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ना जिस पॉइंट को, उस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से? ऑरिजिन से, वही क्या होता है? अपना मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। जो भी वेक्टर दिया हुआ है अपना, वो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे यहाँ देख सकते हो 2,3, तो ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या है? तो आप लोग डिस्टेंस फार्मूला जो बचपन में पढ़े हो ना, उसी चीज़ को जो है शॉर्ट में ऐसे बता दिया जाता है कि जब वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख दिए हैं, तो सिंपली क्या करना है? रूट अंडर में आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर। लेकिन ऐसे आप लोग नहीं पढ़ते हो कि यार पुराना चीज़ ही है, बस इसको हम लोग नया चीज़ में ऐसे ढल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को ईजी करने के लिए हम लोग ऐसे डायरेक्टली कर ले रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये मैग्नीट्यूड का फंडा आप लोग को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।